सालों परमेश्वर की स्तुति है और आज एक बार फिर से हम आपके लिए आ गए हैं। आज हम सीखेंगे कि कलीसिया की ग्रोथ कहाँ रुक जाती है। तो जो भी विश्वासी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बड़े सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपने पास्टर से इस वचन को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब वो पास्टर इस वचन को सुनेगा तो मेरा विश्वास है उसकी बुद्धि तो खुल जाएगी। अगर उसकी बुद्धि डेथ होगी, अगर वो बढ़ रहा है तो भी इस वचन को उससे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि स्पेशल वर्ड है कलीसियाओं के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं बैठा हुआ था, मैं इस टॉपिक को ज़रा भी नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं बैठा था, वचन को मनन कर रहा था, तो प्रभु ने इस टॉपिक को मुझे पहले मैं सीख चुका था, लेकिन आज फिर से बोला कि इसको तेरे को बताना है, तो मैं इसको बताने के लिए आपके पास आया हूँ। तो प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का वचन सुनने के बाद पास्टर थोड़ा हिल जाएंगे, तो लगेंगे कि यार इसने क्या बोल करके चले गया, लोगों को क्या ये सिखा रहा है करके। लेकिन जब आप वचन सीखेंगे आपको समझ आएगा कि चीज़ें क्यों होती है करके। आपको खड़ा करना, आपको वचन में स्टेबल करना मेरी कॉलिंग है। मेरा काम यही है कि मैं आपको वचन सही से सिखा सकूं। मेरे प्रभु ने मुझे इसलिए खड़ा किया है। तो जब आप वचन सीखेंगे तो अंत के दिनों में हम स्टेबल रह पाएंगे सिर्फ और सिर्फ वचन से। आपको पता होगा जब वचन में पढ़ेंगे, आपके आने वाले दिनों में ये होगा, झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे, फास्ट टीचिंग होगी, ऐसे पास्टर होंगे, ऐसे तो आपको पता होगा कि ऐसे लोग हैं, तो आप स्टेबल रहेंगे, आपको पहले से पता रहेगा। तो वचन में जड़ पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सीखेंगे कि कलीसिया की ग्रोथ कहाँ रुक जाती है। मैं 2 मिनट की प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे परमेश्वर, आज जो विषय आपने मुझे दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इसे तेरे कंट्रोल में सौंपता हूँ। वचन को, इस वीडियो को तेरे कंट्रोल में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा, जितने सुनने वाले तेरे याजक है पिता, तेरे लोग हैं प्रभु, सबको तेरे अधीन में करता हूँ। पवित्र आत्मा, मुझे तेरे अधीन में करता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं, तू है प्रभु। आज का हर एक शब्द, हर एक गवाही, हर एक वचन तेरी आत्मा से भरा हुआ प्रभु। आज 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 इन पे अनुग्रह है पिता, तेरे वचन को समझने का। इनके चित्त को मैं ओपन करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन समझने के लिए, इनके चित्त को ओपन होने के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। तो धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया। आज के वचन को सब लोगों को तेरे लहू में छुपाता हूँ। आज का वचन सुन करके ये फल लाने वाले बने प्रभु। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। तो हम वचन को शुरू करते हैं कि कलीसिया की ग्रोथ कहाँ रुक जाती है। आज कलीसियाओं को जैसे बढ़ना चाहिए वैसे कलीसिया क्यों नहीं बढ़ रही है। यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब में, अगर आप 15 अध्याय में जाकर के पढ़ते हो 8 पद को और 16 पद को, तो हमारे प्रभु ने कहा कि परमेश्वर इससे खुश होता है कि तुम बहुत सा फल लेकर के आओ। और एक जगह लिखा, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। 16 पद, 15 यूहन्ना 15 के 16 पद में लिखा है कि मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। क्यों है कि तुम जाओ और फल लेकर के आओ और फल बना रहे। लेकिन आज फल आता है, जाता है, फल आता है, फल जाता है। लेकिन आज पास्टर इस विषय में चिंतित नहीं है। आज के पास्टर किस विषय में चिंतित है पता है? आज के पास्टर चिंतित है, मेरा बिल्डिंग नहीं बन रहा है, मेरा पेट नहीं निकल रहा है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरा बेटा सुधर नहीं रहा है, या मेरे पास कार नहीं है। इन चीज़ों में पास्टर उलझे हुए हैं। हालेलुया। एक बात बताऊं, एलिया ने जब प्रार्थना की थी तो दोनों घुटनों के बीच सिर रख करके प्रार्थना की थी। क्या आप ऐसा कर सकते हो? स्पेशल मध्य प्रदेश के पास्टर, जरा सुनिए, आप याजक के सुनिए, आपका अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। हालेलुया। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आपका बहुत आदर करता हूँ। शायद इसलिए प्रभु ने इस वचन को मुझे दिया है कि आप इसे सीख जाएं। हालेलुया। तो हमको सोचना है, क्या मेरा पेट इतना भारी तो नहीं है कि मैं अपने दोनों घुटनों के बीच में सिर नहीं ला सकता हूँ। हालेलुया। अगर प्रभु ने आपको अच्छी हेल्थ दी है, अच्छी बात है। लेकिन एलिया जो उतना महान भविष्यद्वक्ता था, जिसने बारिश रोक दी थी, सोचिए, वो प्रार्थना जब कर रहा था तो उसके सिर घुटने के बीच में आ रहा था। आज आप ला करके देखिएगा तो पता चल जाएगा आप कौन से एलिया हैं करके। एलिया का प्रचार मत कीजिए, एलिया के जीवन में बताइए कि एलिया ऐसा था। एलिया की बॉडी का भी प्रचार कीजिए कि एलिया में इतना दम था, उसकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल थी कि दोनों घुटनों के बीच में अपने सिर को रखता था। आज गद्दा आ गया, पलंग आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है, पर एलिया को देखिए, उतना बड़ा भविष्यद्वक्ता था, उसको तो कितना घमंड करना था। हालेलुया। तो आज हमको सिर्फ एलिया का ऊपर ऊपर प्रचार नहीं कर देना था, एलिया ये था, एलिया वो था। एलिया के बारे में बताओ कि उसका घुटनों का जीवन था। आज आपका कितना घुटनों का जीवन है, आज आपने अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन किया, जरा देखिएगा। तो आज हम सीखेंगे कलीसिया की ग्रोथ कहाँ रुक जाती है। प्लीज़ इसको वैसे मत लीजिएगा कि कोई आकर के मुझे कुछ भी बोल रहा है। आप इसको प्लीज़ परमेश्वर के नज़रिए से लीजिएगा। एक बार शांति से सुनिएगा। आप विश्वासी, आप पास्टर, आप जो भी, आप प्लीज़ एक बार वीडियो को पूरा सुनिएगा कि परमेश्वर मेरे द्वारा आपको क्या कहना चाह रहा है। मैं फिर से कहता हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मेरे द्वारा सुने, आप ठोकर खा जाएंगे। हालेलुया। तो प्लीज़ इसको एक बार हम्बल रीति से, ठंडे दिमाग से सोचिएगा, मनन कीजिएगा। उसके बाद कमेंट कीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, जाकर के फ़ोन कीजिएगा। अगर आपको लगा है कि इसने गलत बोला है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैं सुन लूँगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझे आशीष देगा। तो मेरा विश्वास है जब आज का वचन आप सुनेंगे, आपको समझ आएगा कि कलीसिया की ग्रोथ कहाँ रुक गई थी, आपने कहाँ गलती कर दी है।
हालेलुया। तो हम पढ़ सकते हैं याकूब की किताब, याकूब के बारे में, उत्पत्ति की किताब 29 अध्याय, 30 अध्याय और 31 अध्याय। तो जब याकूब ने अपने बाप से झूठ मूठ करके जैसे भी आशीर्वाद ले लिया था धोखे धड़ीके से, तो उसको डर लगा कि अब एसाव मेरे को मार ना दे या जो भी। तो उसकी माँ ने बोली, जा बेटा तू अपने लाबान के पास, मामा के पास भाग जा। तो जो याकूब था मामा लाबान के पास चले गया। मैं आपको वचन इसलिए डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ कि निकाल करके, क्योंकि मैं विश्वासियों को प्रचार कर रहा हूँ, मैं अनजान लोगों को प्रचार नहीं कर रहा हूँ, अनजान लोगों को वचन नहीं बता रहा हूँ, अनजान लोगों के लिए वचन नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं उसके रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो बाइबल जानता है। हालेलुया। इसलिए मैं बाइबल नहीं ली है, बाइबल है मेरे पास, मैं बाइबल नहीं खोल रहा हूँ कि अधिक समय ना लग जाए आपके लिए। तो याकूब जब लाबान से मिलने चला तो याकूब लाबान के पास गया। तो याकूब जब वहाँ रहेगा तो कुछ तो काम करेगा। तो याकूब को काम मिला बकरियों को चराने का। उसके पास जो जीव जंतु थे, जो भी रहे होंगे, बकरी थी, भेड़ थी, जो भी, तो उनमें परमेश्वर ने आशीष दी थी। बड़े ध्यान सुनिएगा, अभी हम चर्च में आएंगे। तो पहले अगर आपको बेस क्लियर नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं उदाहरण भी परमेश्वर ने देखिए कैसे दिया है। जब उदाहरण को देखें तब तो समझ आएगा कि सच में परमेश्वर ने दिया है। मेरी इतनी बुद्धि समझ नहीं, आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो प्लीज़ उस ग्रेस को महसूस कीजिए जो प्रभु ने मुझे दिया है और आपको जो देने जा रहा है। आमीन। तो याकूब जब लाबान के पास गया तो याकूब को काम मिला, क्या? भेड़ बकरी चराने का काम मिला। तो लाबान ने क्या किया? उसको बांध करके रखा। लाबान ने देख लिया इसके साथ परमेश्वर है, उसकी चीज़ें बढ़ने लगी। 29 अध्याय, 30 अध्याय, 31 अध्याय को पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। जब याकूब वहाँ पर गया तो उसकी चीज़ें बढ़ने लगी थी, वो ब्लेस होने लगा। तो लाबान ने क्या गलती किया पता है? याकूब को बांध करके रखा, अपने घर में सिमट करके रखा उसको। उसको ओपन नहीं किया, उसको बाहर नहीं ले गया। अगर या लाबान सही से दिमाग रखता ना तो उसका इस्तेमाल करके उस इलाके का वो जो जगह था वहाँ राज कर सकता था। क्यों? क्योंकि याकूब के साथ परमेश्वर था। पर उसने अपने घर में खुटी में बांध दिया, अपनी दोनों बेटियों में बांध दिया, वहाँ वो सिमट गया। तो अगर कोई चीज़ मेरे पास है, मेरे पास घड़ी है, मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास पैसा है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल अगर मुझे करना नहीं आता तो मैं कभी नहीं बढ़ पाऊँगा। परमेश्वर ने अगर कोई चीज़ें दी है तो उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमारी बुद्धि है तो हमको उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर हमारे हाथ तो है लेकिन हम इससे काम ही नहीं करेंगे तो हम फलेंगे क्या? नहीं। मेरे पैर ही तो हैं लेकिन मैं उसमें चल कर के कहीं नहीं जाऊँगा तो अपने आप पहुँचूँगा क्या? नहीं। तो अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो अगर हम उसका इस्तेमाल सही करेंगे तो हम आगे निकल जाएंगे। आज आप देखिए, पढ़ाई सब करते हैं लेकिन कुछ टॉप में है। आज सेवा सब करते हैं, कुछ लोग टॉप में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन वचनों को पढ़ा है, उन चीज़ों को पढ़ा है और उन चीज़ों को सही जगह इस्तेमाल किया है और वो टॉप में चले गए। लेकिन आप टॉप में नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि आप कुछ चीज़ों में फंस गए। तो आप किन चीज़ों में फंस गए आज आपको समझ में आएगा कि आपकी ग्रोथ जैसे और लोगों की हुई है इंडिया में, बाहर, वो आपकी क्यों नहीं हो पाई। हालेलुया। तो देखिए, याकूब को लाबान ने क्या किया? बांध दिया अपने घर में ही, अपनी भेड़ बकरियों में। चाहता उसका इस्तेमाल करके, दिमाग लगा करके आसपास के जगहों में, आसपास गांव में सब जगह मालिक बन सकता था। लेकिन क्या? सिर्फ अपने घर में बांध दिया उसको खुटी में। बड़े ध्यान से इसको मनन कीजिएगा। याकूब को उसने इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ अपने घर में बांध दिया। चाहता तो राज कर सकता था। हालेलुया। तो आपको समझना है, क्या मैंने भी ऐसे किया है क्या करके पास्टर को चर्च में, आपने ऐसे किया है। देखिए, यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं तो पोतीपर ने, उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय 3 से लेकर के 7 में पढ़ोगे ना, तो या जैसे याकूब को लाबान ने देखा, इसके साथ परमेश्वर इसकी चीज़ों को आशीषित करता है, जिस काम में हाथ लगाता है ब्लेस हो जाता है। तो लाबान ने देखा। तो यूसुफ जब पोतीपर के घर में आया तो पोतीपर ने भी देखा यूसुफ को। तो यूसुफ को पोतीपर ने देखा कि यार इसके हाथ परमेश्वर है। तो उत्पत्ति 39 3 से 7 पढ़ोगे, समझ में आएगा कि कैसे परमेश्वर उसके साथ था, वो कैसे चीज़ों को ब्लेस करता था। तो पोतीपर ने सब कुछ उसके कंट्रोल में कर दिया और यूसुफ के माध्यम से वो जगह बढ़ने लगी, उसका घर बढ़ने लगा, हाले उसकी चीज़ें बढ़ने लगी, वो ब्लेस होने लगा। सेम ऐसे एक दानियल के बारे में हम पढ़ सकते हैं। दानियल भी जिस काम में हाथ लगाता था, वचन बताता है, वो ब्लेस रहता था। हालेलुया। एक समय आया पोतीपर के बाद यूसुफ फिरौन राजा के घर में पहुंचाया गया और फिर राज दरबार में रहने लगा, एक मंत्री बना, जस्ट राजा के नीचे वाला। वो कैसे हुआ? इस्तेमाल किया गया यूसुफ का। यूसुफ को राजा ने इस्तेमाल किया और सारे देशों में अकाल पड़ा। यूसुफ का जब इस्तेमाल हुआ तो सारे देशों में अकाल पड़ा, लेकिन फिरौन जो मिस्र था, मिस्र में अकाल नहीं पड़ा। मिस्र ने और देशों को दिया। हालेलुया। मिस्र ने और देशों को खिलाया जब 7 साल का अकाल पड़ा तो मिस्र गुलाम नहीं हुआ, किसी के सामने दाने दाने के लिए मोहताज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यूसुफ के कारण। यूसुफ के कारण क्यों? उसके साथ यहोवा था। तो यहोवा यूसुफ के साथ था, लेकिन लाबान के साथ, याकूब के साथ भी यहोवा था, लेकिन लाबान गरीब हो गया था
अगर हम ध्यान से जा कर के पढ़ेंगे तो बाद में लाबान की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, लेकिन फ़िरौन की, मिस्र की नहीं बिगड़ी। क्यों? क्योंकि इसने यूसुफ का इस्तेमाल किया। आपको समझ आ रहा है मैं जो बताना चाह रहा हूँ? एक इस्तेमाल, अगर आप सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे अपनी चीज़ों का, अपने लोगों का, तो आपके साथ भी यही होगा। आज उन मिनिस्ट्रियों को देखिए जो ब्लेस हो चुकी है, उन्होंने अपने जो लोग आए हैं उनका आदर किया है। कोई अनॉइंटेड है तो उसके अनॉइंटिंग का आदर किया, उसको ब्लेस किया है और वो ऊपर निकल गए। हालेलुया। तो जब हम किसी के अनॉइंटिंग का आदर करते हैं ना, हम ऊपर जाते हैं। तो यूसुफ का इस्तेमाल करके फ़िरौन ने बाकी सारे जगहों में एक राज कर लिया, अपना नाम महान कर लिया। हिस्ट्री में आ गया कि वहाँ पर ऐसा हुआ करके। तो परमेश्वर ने इस चीज़ को इसलिए रखा कि यूसुफ के द्वारा दिखाया कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति है तो उसका सही इस्तेमाल करना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे पास कोई चीज़ परमेश्वर ने दी है, अब हम उसको ब्लेस नहीं कर पाए। तो सुनिए चर्च, आज पास्टर प्रचारक है, उसका बेटा बेटी सिंगर है, पत्नी प्रचारक है, सिंगर भी है। पूरा चर्च किसके कंट्रोल में है? पास्टर के कंट्रोल में, उसके घर के कंट्रोल में। तो कहाँ से चर्च ग्रोथ करेगी? वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, बाइबल में, मेरी बाइबल में लिखा है कि देह एक है लेकिन अंग अनेक है। हाथ का काम अलग है, एक एक उंगलियों का काम अलग है। मेरी आंखों का काम अलग है, मेरी नाक का काम अलग है, मेरे होठों का काम अलग है, दांत का अलग है, जीभ का अलग है, कान का अलग है। ज़्यादा समझा नहीं कर सकता, नहीं, हर एक काम अलग है। लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, मैं तो सब कुछ मेरा सिर ही करेगा, या फिर हाथ से ही मैं चलूँगा, मैं पैर से नहीं चलूँगा, मैं हाथ से चल लेता हूँ, मैं हाथ ही से चलूँगा। नहीं, मैं कान से खा लूँगा, मैं नाक से भी ट्यूब लगा कर खाते, मैं नाक से खा लूँगा। अरे मूर्खता की हद होती है, वो अपंगता दर्शाती है। अब मेरा मुंह रह करके मैं नाक से खा रहा हूँ, दैट मीन्स मैं अपंग हूँ, मेरे को बीमारी है। ऐसी आज चर्च में बीमारी भरी पड़ी है। हालेलुया। अब बीमारी भरी पड़ी क्यों है, आगे आपको समझ में आएगा। तो जब प्रभु ने मुंह दिया है तो मुंह काय के लिए दिया है? खाने के लिए दिया है। कान सुनने के लिए दिया है, आंखें देखने के लिए दी है। आंख रोने के लिए नहीं दी है, आंख देखने के लिए दी है। परमेश्वर ने आंख देखने के लिए दी है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा चारों ओर घूम के देख ले। जब सेवा शुरू की थी तो परमेश्वर ने आपसे क्या कहा था, ज़रा सोचिएगा। और क्या आप सच में उस, जब परमेश्वर ने जो आपसे वाचा बांधी थी उसको पूरा कर पाए हैं कि नहीं? जो परमेश्वर ने आपको दर्शन दिखाया था आपने पूरा कर पाए हैं कि नहीं? अगर आपने पूरा किए हैं तो वचन आपके लिए नहीं है, अगर आपने पूरा नहीं किया है तो वचन आप ही के लिए है। याजक को सुनो, हालेलुया। आप मेरे से बहुत सीनियर है, बहुत आप आदर के योग्य है। मैं आपका अनादर जरा भी नहीं करना चाहता, पर मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। प्रभु का अनुग्रह सब पर होता है। जब पतरस ने पतरस को फटकार मारा था एक जगह पर, तो पतरस ने पौलुस के सुना था। ये नहीं सोचा कि यार छोटा है, कल का आया, मेरे को क्या सिखाएगा। तो प्लीज़ कल का आया मत सोचिएगा। हालेलुया। आप जो मैं बताना चाह रहा हूँ, प्रभु का अनुग्रह को देखिए और उसको सीखिए और उसको अमल में लाइए ताकि आप ब्लेस हो सकें। तो क्या किया है हमारे पास्टरों ने, हमारे याजकों ने? खुद लीडर बन बैठे हैं। सब कुछ हम करेंगे, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, हम खुद चर्च चलाएंगे। पर कोई आ रहा है, मेरे जैसा भाई, मेरी बहन, कुछ लोग जिनके अंदर अभिषेक है, किसी के अंदर आराधना करने का है, किसी के अंदर वचन सुनाने का, तो उनको मौका नहीं देंगे वो। इवन जब पास्टर बाहर जाएगा तो दूसरे पास्टर को बुला करके वो करेंगे। पर ये नहीं कि हम अपने यूथों को सिखाएं, हमारे चर्च में जो आते हैं उनमें देखें कि इनमें क्या अनॉइंटिंग है। तो उन्हें ताली ठोकने के लिए आपको विश्वासी नहीं दिया है, ताली ठोकने के लिए विश्वासी नहीं दिया है। हर एक विश्वासी का एक काम है। लेकिन आज आप देखिए कि कितने विश्वासी आपके चर्च में काम करते हैं, और कुछ विश्वासी तो ऐसे हैं जो जानबूझ करके भी नहीं करते। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ कि सारे विश्वासी वैसे होंगे, कुछ तो होंगे जो काम करना चाहते होंगे। लेकिन नहीं, हम खुद ही सब कुछ करेंगे, हम झाड़ू भी खुद लगाएंगे, पोछा भी खुद लगाएंगे, और हम बोलेंगे हम झाड़ू पोछा खुद करते हैं भैया, तो हम प्रचार भी खुद ही करेंगे, आराधना भी खुद ही करेंगे। हालेलुया। बड़ी मूर्खता है ना हम में। तो सुनिए, आप ऐसा करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है देह एक है अंग अनेक है। तो हमको आपको क्या देखना है कि किसके अंदर क्या अनॉइंटिंग है, और उसको चर्च में खड़े करना है। जैसे यूसुफ का इस्तेमाल किया गया, लाबान मत बनिए, फ़िरौन राजा बनिए, कि उसने इस्तेमाल किया यूसुफ का। हालेलुया। और आगे निकल गए वो लोग, आगे निकल गए वो लोग। तब आपको समझ में आएगा कि आप बढ़ेंगे। तो यूसुफ का इस्तेमाल किया गया। तो आज आपके चर्च में अनॉइंटिंग आती है। मुझे एक बहन की गवाही याद है, पता है कि उन्होंने बहुत बार तेल देखा कि पास्टर उनके घर गया है, और वो पास्टर उसका और उसके पति का तेल लगा करके अभिषेक कर रहा है, ऐसे प्रार्थना कर रहा है करके। तो वो एक अभिषेक था, उसने ऐसा 3-4 बार देखी सपना, लेकिन पास्टर नहीं गया उनके घर, उसको तेल नहीं लगाया। अब वो क्यों नहीं लगाया मैं नहीं जानता,
और आज वो एक समय था कि वो बहुत आगे बढ़ रही थी, आने वाले फ्यूचर को बहुत अच्छे से देखती थी। वो प्रार्थना करती थी किसी के लिए, परमेश्वर उससे बातचीत करता था और वो अद्भुत रीति से चीज़ों को देखती थी। रात को 1 बजे 2 बजे उठ के वो प्रार्थना करती थी। ऐसे वो आत्मिक रीति से बढ़ रही थी। लेकिन आज अगर उसके जीवन के बारे में बताऊँ तो कहाँ है पता नहीं। तो ये होता है कि अगर हम किसी के अभिषेक का आदर नहीं करते, और वही नहीं, वो चर्च भी कहाँ है पता नहीं। दिखाने की तो चर्च है लेकिन प्रभु वहाँ नहीं है। संडे लोग आ तो रहे हैं लेकिन प्रभु वहाँ नहीं है। तो चर्च किस काम का जहाँ प्रभु नहीं आता हो। मेरे परमेश्वर ने कहा जहाँ 2 या 3 जमा हो हाजिर हों उनमें। हालेलुया। भीड़ तो है लेकिन प्रभु वहाँ नहीं है तो किस काम की हो भीड़। तो ये हुआ है कि याजकों ने लोगों के अनॉइंटिंग का आदर नहीं किया है। लोगों के अनॉइंटिंग का आदर नहीं हुआ है। तो लोग सोचते हैं नहीं मैं पास्टर हूँ, मेरा बेटा पास्टर बनेगा, मेरी बेटी वर्शिप लीड करेगी, दूसरे नहीं करेंगे, या फिर किसी के अंदर तो नहीं करेंगे, या फिर कोई आ रहा है बाहर से, किसी के अंदर अभिषेक है वो उस चर्च का नहीं है तो उसको भी वो मौका नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे के चर्च का है। हालेलुया। दूसरे के चर्च का हम मौका नहीं देंगे कि चर्च वाले गुस्सा ना हो जाएगा, कल का आया हुआ अगर हम इसको मौका देंगे तो फिर जो पुराने हैं चर्च में ये लोग गुस्सा हो जाएंगे। यही एक वजह है कि आप नहीं बढ़ पाए। आपको पता है एलिया और एलिसा के विषय में, एलिया का पीछा किया एलिसा ने, जबकि बाइबल में आप पढ़ो तो उसके बहुत सारे चेले थे, वो तो सबसे नया था बेचारा, तो उसने पीछा किया। जा कर के पढ़िएगा एलिया और एलिसा के विषय में, उसने नहीं सोचा कुछ, वो भागा भागा भागा। तो जो नए आ रहे हैं किसी और चीज़ कोई बात नहीं, उसके अंदर कुछ है ना, उसको देखिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। यूसुफ जब यहाँ पर आया तो नया था, यूसुफ नया था ना, बहुत सारे ज्ञानी पुरुष सब कुछ थे, लेकिन फिरौन राजा ने यूसुफ को देखा, वहाँ के लोगों ने देखा कि हाँ इसके अंदर ये बात है, और यूसुफ को काम में लाया। यूसुफ को काम में लाया सारे लोगों ने मिलकर के, और छुटकारा जो वहाँ पर अकाल पड़ना था वो फिरौन के द्वारा बचाए गए लोग, यूसुफ के द्वारा बचाए गए। ये यहाँ पर मार खा गई कलीसियाएँ। मध्य प्रदेश की, इंडिया की बहुत सारी चर्च है, बालाघाट की मार खा गई इस जगह में कि लोगों ने सिर्फ लोगों को देखा। लोगों को देखना बंद कर दो, आज भी समय है। लोगों को देखना बंद कर दो, कौन क्या सोचता है। अगर वो उसी आत्मा का है ना, जैसे पतरस को डांट पड़ी, पतरस ने स्वीकार किया कि मैं पास्टर हूँ, मेरा बेटा पास्टर बनेगा, बंद कर दो। उनको पता है साउल की जगह राजा यूनातन को बनना था अकॉर्डिंग टू रूल, पर परमेश्वर ने रूल तोड़ दिया। परमेश्वर ने राजा किसको बनाया था? या दाऊद को बनाया था। अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता। साउल की जगह राजा यूनातन को बनना था क्योंकि उसका वारिस था, पर राजा बना कौन? डेविड। ठीक है, बाप ने गलती किया, बेटा क्यों गलती करेगा? पर अभिषेक कहाँ चला गया? किसके पास? सीधा दाऊद के पास। तो क्या आज चर्च में ऐसा आपको सोचना है? क्या सच में ये वचन जो आपसे कहना चाह रहा है, क्या आपने ऐसा ही किया है? क्या आपने किसी के अनॉइंटिंग का आदर किया है? हालेलुया। तो ये मत सोचिए कि आप परमेश्वर के काम को देखिए ना। हमारा मेन फोकस होना चाहिए परमेश्वर का काम बढ़ना चाहिए, परमेश्वर के लोग बढ़ना चाहिए। कौन कर रहा है सेवा मैटर नहीं करता, सेवा हो रही है प्रभु की मैटर करता है मेरे लिए। हालेलुया। मैं अपने फिजिकल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी इन चीज़ों को इंश्योर करता हूँ कि अगर कोई मेरे से अच्छा काम कर रहा है ना, मैं उसको बोलूँगा कि इस काम को आप कीजिए, बिल्कुल उसको मौका दूंगा मैं कि आप क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस होना ही चर्च बढ़ने से और कलीसियाएँ बढ़ने से, सुसमाचार बढ़ने से। अगर कोई किसी काम को अच्छे से कर सक रहा है तो उसको दो ना, उसको करने दो। और सुनिए, चर्च में क्या होता है कि जो चर्च के मेंबर हैं, जो पुराने लोग हैं, वो भले प्रार्थना मत करें, लेकिन कोई नौकरी में है ना तो इन लोग को बड़ा इंपॉर्टेंस दी जाती है चर्च में, उसकी अलग कुर्सी रहेगी। और चर्च में ये भी मैंने रूल देखा है कि कोई जो भले लेट आएगा लेकिन उसके लिए कुर्सी सामने खाली रहती है, उसके लिए कुर्सी खाली आगे रहती है। हालेलुया। चर्च का मेंबर हमेशा आता है। हालेलुया। तो इन सब चीज़ों को हमको देखना है और इनको बैठ करके प्रार्थना करके सॉर्ट आउट करनी है कि लोगों को हमको नहीं दिखाना है। आपने लोगों को दिखाने के लिए सेवा शुरू की है तो दिखाते रहिए प्लीज़, आप अच्छा कर रहे हैं अपनी नज़र में। हालेलुया। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे परमेश्वर ने यूहन्ना के 15 अध्याय 8 पद 16 पद में कहा है कि उसने बहुत सा फल लाने के लिए चुना है। अगर 40-50 लोगों में सिमट जाना था तो वो मेरे प्रभु की सेवा नहीं। आप किसकी सेवा कर रहे हैं मैं नहीं जानता। आप एक बार फिर से रिमेंबर कीजिए कि जब मेरे परमेश्वर ने आपको बुलाया था तो उसने आपसे क्या वाचा बांधी थी, और आप कहाँ मात खा गए, आप कहाँ गिर गए। और फिर कहता हूँ, मेरे को आपको दुखित करने का, आपको शोकित करने का, आपको परेशान करने का या आपके लोगों को भड़काने का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि कलीसियाएँ एक हो, अपना मन फिराए। पास्टर है तो सामने वाले को क्षमा मांग सकता है। यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए थे। राजा बनने के लिए प्रभु ने आपको नहीं बुलाया है। पहले दीन बनना सीखो। मेरे परमेश्वर ने कहा दीन बन तो मैं तेरे को शिरोमणि बनाऊंगा।
हाल वो राजा बनाता है बेशक, पर उसने आपको बुलाया क्यों था वो सोचो। क्या आप इतने महान बन गए कि यार अब हम किसी को सॉरी भी नहीं बोल सकते? क्या आपका इतना पेट निकल गया है पास्टर बन करके कि अब हम घुटने नहीं टेक पाते? हालेलुया। तो हमको अनॉइंटिंग का आदर करना है। कोई कहाँ से आया क्या नहीं, यूसुफ नया था, उसको मौका दिया गया, चीज़ें ब्लेस हुई, मिस्र ब्लेस हुआ। ये मत देखिए कि वो कहाँ का है, क्या करता है। और उसको जब आप ब्लेस करेंगे, उसको आप लीड करने देंगे, चीज़ें सॉर्ट आउट होगी, क्योंकि उसके अंदर वो अनॉइंटिंग है। और एक बात, चर्च में आज ऐसे लोगों को काम दिया जाता है जो चर्च के मेंबर है, उनका प्रार्थना जीवन भले ही कुछ मत हो, पर उनको काम देंगे, उनको आराधना करें। इसलिए आज चर्च में आराधना के द्वारा भी छुटकारा नहीं होता। मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी बच्चा, कोई भी स्त्री, कोई पुरुष, कोई भी लड़की, वो किसी भी उम्र की है, उसका एक बार प्रार्थना जीवन जरूर चेक कीजिए कोई भी काम देने से पहले। अगर आप उसका प्रार्थना जीवन चेक करेंगे, वो कैसा भी गाती है ना, पवित्र आत्मा काम करेगा। उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, उसका प्रभु के साथ संबंध अच्छा है, उसने प्रेयर की है, उसने पवित्रता की है, उसने मूल्य चुकाया है। आपकी आवाज़ अच्छी है, आपका सब कुछ अच्छा, आप देखने में अच्छा, आप नौकरी वाले हो, लेकिन आपने उस संडे के लिए, आराधना के लिए मूल्य नहीं चुका है, मेरा प्रभु आपके द्वारा काम नहीं करेगा। आप कितनी अच्छी आराधना करो, लोगों को कानों में सुनने में आनंद आएगा और छुटकारा लेकर के नहीं जाएंगे। पर एक प्रार्थना का व्यक्ति, एक प्रार्थना की महिला, एक प्रार्थना की बच्ची सामने लीड करेगी, वो आराधना करेगी, मेरा परमेश्वर पवित्र आत्मा वो काम करेंगे जो करने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस मूल्य का आदर करता है जो उन्होंने चुकाया है। हालेलुया। परमेश्वर किसी का मुंह देखा न्याय नहीं करता, किसी को अच्छी आवाज़ देकर क्यों नहीं होता। परमेश्वर न्याय करता है उसके मूल्य का। वचन में लिखा, वो कर्मों का फल देता है। तो जो उसने कर्म किया है ना, वो नहीं है, कोई भी कैसा भी है, उसने प्रार्थना किया, उसको आप लीड करने को दो, आप चीज़ों में अद्भुत छुटकारा देखेंगे। हालेलुया। और जो लोग नए पुराने हैं, जो भी हैं, जिनके अंदर भरा हुआ है कि यार ये नया है, ये नहीं, ऑटोमेटिकली वो भी समझ जाएंगे कि प्रभु का अनुग्रह इस पर है और चीज़ें अच्छी हो जाएगी। आमीन। तो हमेशा प्रेयरफुल लोगों को देखना है, पवित्रताएफुल लोगों को देखना है, उनको काम में लगाना है। जस्ट एग्जाम्पल लीजिए, एक बच्चा है मेरा और एक बच्चा मूर्ख है, और मैंने उसको बताया है कि घर में कोई आएगा तो बोल देना कि पापा घर में नहीं है। तो जो मूर्ख बच्चा जा कर के क्या बोलता है पता है, बाहर जब दरवाजे में कोई आता है तो मेरे पापा ने बोला है, पापा सोए हैं, मेरे पापा ने बोला है कि घर में कोई आएगा तो बोल देना कि घर में पापा नहीं, ऐसा जा कर के बोलता है। लेकिन एक बुद्धिमान बच्चा जिसके अंदर वो समझ है, जब हम उसको कोई काम देते हैं तो जा कर के नहीं बोलेगा कि पापा घर में है, वो बोलेगा कि मेरे पापा घर में नहीं है, और नहीं बताएगा कि क्या हुआ है, बस बोल देगा नहीं है। आपको समझ आ रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूँ? तो हमको जब किसी को कोई काम दे रहे हैं तो सोचना है क्या इस काम को सही से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आपके अंदर इतनी समझ नहीं है तो निर्गमन 36 अध्याय को पढ़िए, वहाँ पर प्रभु ने ऐसी बुद्धि दिया था लोगों को जो कल्पना से बाहर थी। उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं की, कहीं कुछ नहीं सीखा, लेकिन प्रभु ने जो बुद्धि दिया था वो सब काम करने की थी। तो मेरा परमेश्वर आपको बिजनेस करने की, कलीसिया चलाने की हर प्रकार की बुद्धि देगा, आराधना लीड करने की, सब कुछ मेरा परमेश्वर दे सकता है। आपने ट्रेनिंग की है, बाइबल ट्रेनिंग की है, कुछ नहीं किया, मेरा परमेश्वर आपके द्वारा काम कर लेगा। हालेलुया। वो उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। तो आज हमको क्या देखना है कि हमने कलीसिया को कैसे लीड किया है। यीशु मसीह ने क्या कहा था, यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा क्या थी? अगर आप जाकर के पढ़े तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, क्या कहा, क्या कहा था यीशु मसीह ने अपने चेलों को? कहा था सुसमाचार सुनाओ, सारे जगत में प्रचार करो, चेला बनाओ उनको। चेला बना मतलब अपना डिसाइपल बनाओ, उनको सिखाओ। यीशु मसीह ने चेला बनाया, ये नहीं बोला तू मेरा चेला है, मेरे साथ चल, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ चल करके। अपने साथ नहीं लेकर चल, मैं शौक जा रहा हूँ। 12 लोगों को नहीं बोला, 12 लोगों को चुना था, तो एक तो पकड़ा गया, तो उनको नहीं बोला कि आज तुम 11 चलो, मैं शौक जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो करके अपने साथ नहीं ले गया। आज क्या करते हैं आप लोग? मैं पास्टर हूँ, मेरी कलीसिया मेरे पीछे पीछे, मैं आगे आगे जा रहा हूँ, और बेचारे जा जाते, कोई किधर मुड़ जाता है, कोई किधर मुड़ जाता है, बंटा धार हो जाता है। हालेलुया। तो हमको ये देखना है, अगर आपने ऐसा काम किया है ना, और आप बोलेंगे मैंने बहुत सारी चंगाई की है, मैंने 30 साल 40 साल सेवा की है, तो मेरा प्रभु जब महिमा में आएगा ना, वो आपको क्या बोलेगा पता है? मैं नहीं जानता तू कौन है। यीशु मसीह ने कहा है, वचन में लिखा है, जब महिमा में आएगा, मैं वो बोलेगा कि मैं नहीं जानता तू कौन है, तू कितनी भविष्यवाणी की है, कितने लोग। तो वो किसके लिए वचन है, ज़रा सोचिएगा। कहीं वो आपके लिए तो नहीं है कि आपको बोलेगा मैं नहीं जानता तू कौन है करके। लोग को लगता है कि क्षमा मांग के स्वर्ग चले, ना 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 ना, कठिन है स्वर्ग जाना। हालेलुया। तो हमारे प्रभु ने अंतिम आज्ञा दिया था कि चेला बनाओ, उनको सिखाओ, उनको भेजो दुनिया जगहों में करके। हमेशा यीशु उनके पीछे पीछे नहीं गया कहाँ जा रहे हैं, उनको भेजा 2-2 के जोड़े में। आपके कलीसिया से क्या आज सुसमाचार सुनाने की 2-2 जगह 2-2 लोग जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाकर प्रार्थना करते हैं? आपके यूथ, आपके लोग। हालेलुया।
कलीसिया वाले हो तो आपको भी सुनना है, सिर्फ पास्टर को ही नहीं सुनना है। क्या आप अपने पास्टर की बढ़ोतरी का कारण बनते हैं, उसकी सेवा मदद करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ उसकी चिंता का, उसका टेंशन का कारण मत बनो। वो एक आपका लीडर है, आपका एक पिता के समान आपके लिए प्रार्थना करते, तो उसका ऑनर करे, उसको सपोर्ट करे, उसकी बढ़ोतरी का कारण बने, उसके शिद्दत का कारण बने। अगर आज तक क्या आपने ऐसा किया है तो प्लीज़ उसको सॉरी बोलना है कि हमने आपका सिर दुखाया है। जब ऐसा करेंगे तो उसका एक प्रेमी पिता वाला हाथ आप पर आएगा, और वो उसका नहीं हो, परमेश्वर का है। हालेलुया। तो हमको अपने अगुओं का आदर का पात्र बनना है, उनका सिरदर्द नहीं बनना है। और पास्टर को भी अपने बच्चों को रिस नहीं दिलानी है। वो माता पिता के लिखा, तो आप भी एक माता पिता कहलाते हैं ना, आत्मिक माता पिता। तो प्लीज़ उनको रिस नहीं दिलाना है। तो यीशु मसीह ने आपको चुना क्यों है? फल लाने के लिए। यूहन्ना 15:8 और 16 को पढ़ोगे तो लिखा, उसने आपको चुना है फल लाने के लिए, 40-50 के लिए नहीं। तो आपको क्या करना है, कोई अलग अनॉइंटेड है ना, तो उसको देखना है, उसको अभिषेक करना है, उसको मौका देना है, उसको इस्तेमाल करना है। आपने जो किया ना, सेवा बहुत कर लिया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मरते तक सेवा करेंगे बोलते हैं। आपने जो करना था कर लिए। जरा सुनिए, आपने जो करना था, आपके द्वारा जो प्रभु ने करना था कर लिया। अब साइड हीरो बनिए, अब मेन हीरो किसी और को बनाइए। तो फिर आपसे कहता हूँ, साइड हीरो बनिए, मेन हीरो किसी और को बनिए। आपका फोकस होना चाहिए खुद सेवा नहीं करना, सेवा को बढ़ाना हमारा फोकस होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है, अगर परमेश्वर चाहता सब कुछ अपने पास रखता था, लेकिन उसने कंट्रोल हमको दिया। यूहन्ना 14:12 में लिखा, परमेश्वर ने क्या कहा, जो मेरे पे विश्वास करता है, मैं जो काम करता हूँ वो भी करेगा, और हम बड़े कामों को करेगा। मतलब प्रभु ने हमको आगे किया। क्यों किया? परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? परमेश्वर की योजना पूरी करना। आपका उद्देश्य क्या है? अपने आप को शो करना, अपने घर को बढ़ाना, अपनी संपत्ति को बढ़ाना। क्या बढ़ाना? चर्च को बढ़ाना मोटो है, तो आप चर्च के बारे में सोचिए ना। ये मत सोचिए कि मैं सेवा करूँगा। आपका उद्देश्य होना चाहिए चर्च बढ़ना चाहिए। वो मेरे से बड़े, बाजू वाले से बड़े, क्या फ़र्क पड़ता है? चर्च बढ़नी चाहिए, परमेश्वर का काम होना चाहिए। हालेलुया। सब कुछ पास्टर ही करेगा, सब कुछ पादरी करेगा, सब कुछ उसकी पत्नी ही करेगी, उसकी बच्ची ही करेगी, उसके बच्चे ही करेंगे। जो नौकरी वाले हैं वही करेंगे। जो नया रहा है वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि चर्च का मेंबर नहीं। कहाँ से आ गए चर्च के मेंबर भाई? कहाँ से आ गए? ये सब रीति बाइबल की नहीं है, ये सब तुम लोगों ने बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह रहा तो जल्दी ये सब चीज़ें टूटेगी। ये मेरा है, ये तेरा है, तेरी कलीसिया है, ये वो। हम सब प्रभु के, इस बात को याद रखिए। हमारा एक ही प्रभु है। जब वो आएगा तो सबको एक करेगा, भूसी को एक तरफ करेगा, कचरा को एक तरफ करेगा, गेहूं को एक जगह इकट्ठा करेगा। तब कहाँ बोलोगे कि यार ये तो मेरी कली है, ये तो मेरी कली है? फिर कहाँ जाओगे? हालेलुया। फिर कहाँ जाओगे? कहाँ बोलोगे ये तो मेरा था प्रभु, ये तो मेरा था? बोलेगा तेरे को नहीं जानता, तू कौन है? आई डोंट नो हु आर यू। तो याद रखिए, जीसस से आई चूजन यू। यीशु मसीह ने कहा आई चूजन यू, यू डोंट चूजन मी। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे को चुना है, तूने मेरे को नहीं चुना है। वाई ही चूजन यू? ही चूजन यू ब्रिंग अ फ्रूट। आपको फल लाने के लिए उसने चुना है। तो आपने कितना फल लाया है? अब आपने जितना ला लिया। अब आपकी उम्र हो गई है ना, साइड हीरो बनी। किसी और अपने यूथों को आने दीजिए आगे। हालेलुया। मैं फिर आपसे कहता हूँ, यूथों को मौका दीजिए, उनको अनाइंट कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए। और जितनी उम्र बची है ना, उनको देखिए, उनको गाइड कीजिए। आप बोलेंगे मैं जब चले जाऊँगा तब ये काम नहीं, फिर उसको गाइड कौन करेगा? वो एक नया पौधा है, जब हम उसको लगाते हैं तो उसको केयर की आवश्यकता होती है। केयर कौन करेगा? आप करेंगे, आप करेंगे। अब उसको केयर कीजिए, आप उसको बढ़ाइए, उसको देखिए वो कैसे बढ़ रहा है, उसको समय पे पानी दीजिए, खाद दीजिए। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो आपको उसको गाइड करना है, उसको लीड करना है, उन लोगों को अनाइंट करना है, उनको सिखाना है कैसे होगी करके। तो जब आप स्वर्ग में जाएंगे आप आनंदित रहेंगे, आप चिंता में रहेंगे। आज बहुत सारे पास्टर टेंशन में रहते हैं कि हमारे जाने के बाद इस कलीसिया को कौन चलाएगा, उनको उत्तराधिकारी ही नहीं दिखता है। हालेलुया। ये क्यों? इसका कारण आप खुद हैं। आपको उत्तराधिकारी नहीं दिखता है, इसका रीज़न आप स्वयं हैं। हालेलुया। अगर आपने शुरू से इन चीज़ों में ध्यान दिया रहता तो आज आपको सीधा नहीं होता कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। आज बहुत सारी कलीसियाँ पास्टरों के ना होने की वजह से टूट जा रही है। एक पास्टर की डेथ होती है, कलीसियाएँ ख़त्म हो जाती है। हालेलुया। आपसे कहना एक गवाही मुझे याद आ रही है, मेरे भाई ने मुझे बताया था कि एक पास्टर 20-30 हज़ार करीब थे, गुजरात की बात है। तो उनके गांव में 20-30 हज़ार लोग थे करीब। तो जब एक पास्टर की डेथ हुई तो चर्च फिर दूसरे के कंट्रोल में गया। बड़े ध्यान सुनिए कि इस गवाही का एक पास्टर था जिसकी कलीसिया में 30-40 हज़ार 20-30 हज़ार करीब लोग थे। तो सोचिए कितनी बड़ी होगी। तो चर्च में लोग बढ़ रहे थे, आ रहे थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई। तो उनके गांव साइड रिवाइवल उसी पास्टर से आया था। उसके बहुत सारे चेले थे। तो उन्होंने क्या किया, जो उनकी चर्च थी, मेन चर्च, तो उनकी डेथ के बाद कोई वहाँ पर आकर के उसको लीड कर रहा था। तो जो पास्टर के बच्चे थे उन्होंने क्या किया
कि हंगामा किया कि तुम पैसे हमको नहीं दे रहे हो करके। वो जो पास्टर लीड करने आए थे उनकी जगह में उनको उन्होंने कहा कि तुम हमको पैसे नहीं दे रहे हो करके, और ऐसा करके केस वेस हुआ, लड़ाई झगड़ा हुई, और मेरे भाई ने मुझे बताया कि वो चर्च बंद हो गई कर। तो सोचिए 30-40 हज़ार लोग किधर किधर भटके होंगे पैसे की वजह से, एक सही लीडर नहीं होने की वजह से, सही लीडर नहीं होने की वजह से, उन बच्चों की मूर्खता की वजह से। वो किसके जैसे, होपनी और पिनहास के जैसे। इलियाजक के 2 पुत्र थे ना, नेक, होपनी और पिनहास, तो वैसा उन्होंने वहाँ पर कहानी कर दी। तो सोचिए 30-40 हज़ार बेचारे किधर किधर भटक गए होंगे। अब वो जिस भी चर्च में गए होंगे, जब हम किसी चर्च में जाते हैं तो एक लीड मिलता है हमको, वर्ड मिलता है, क्योंकि पास्टर जानता है कि यहाँ ऐसे लोग हैं, मैंने इनको ये शिक्षा दी। अब वो किसी चर्च में जाएंगे, वहाँ सुनेंगे, अब वहाँ कुछ और ही महाभारत चल रही होगी, कोई और ही वचन चल रहा होगा, किसी और टॉपिक में अब उनको समझ नहीं आएगा, तो वहाँ कंजस्टेड हो जाएंगे। लेकिन जब एक चर्च में जब हम अब जा रहे हैं, लेकिन उसी में से कोई लीडर आएगा, तो उसको पता है कि पिछला इतिहास इसका क्या है। आप मूसा के बारे में पढ़िए, जब मूसा को प्रभु ने हटाया तो उसकी जगह यहोशू को दिया, तो यहोशू को पता था कि सब चीज़ें कैसे हुई है, उसने बाहर से किसी को नहीं लेकर के आया था। हालेलुया। तो मूसा की जगह किसने ली? यहोशू ने ली। अगर उसी जगह परमेश्वर यहोशू की जगह किसी नए व्यक्ति को लेकर के आता तो फिर से वो चीज़ों को उसको सीखना पड़ता, तो लोग तितर बितर हो जाते, उसको पता ही नहीं होता कि ये लोग कैसे, इनका व्यवहार कैसा है। लेकिन जब उसी में से कोई उठ कर के काम को करता है, जब उसी चर्च में से कोई एक व्यक्ति उठ कर के काम करता है, तो चीज़ें समझ आती है। आज ऐसा होता है, बेटा दूर है, बेटी दूर है, लेकिन पास्टर के डेथ होने के बाद वो आकर के मिनिस्ट्री को चला, उनको पता ही नहीं है लोग कैसे हैं, ये कैसे चला है। अब वहाँ जो बेचारा है, जो शुरू से देख रहा है, अनॉइंटेड भी चुना हुआ, लेकिन क्या करेगा वो, उसको मौका नहीं मिला, वो बेचारा ऐसे ही चला जाएगा। तो जो कलीसियाँ आई थी, भीड़ थी, फिर वो तितर बितर होगी, या तितर बितर नहीं होगी तो माइनस में जाएगी। जहाँ उनको बढ़ना था उनको पता नहीं है ना, अब आगे लीड क्या करना है, आगे क्या चल रहा था कुछ नहीं पता है। तो जैसे मूसा के साथ यहोशू को खड़ा हो, तो यहोशू को पता था कि कैसे चलना है, सारी चीज़ें देखते आया था, पता था कि लोग कैसे कैसे हैं, तो उसने उसको गाइड किया और उसने उस जगह में पहुंचाया जहाँ पहुंचाना था। तो आज हमको देखना है, सीखना है परमेश्वर के वचन से कि मैंने कैसे लीड किया है चर्च को, और आने में, और इसको कौन लीड कर सकता है करके। कोई नया आएगा तो वो कैसे करेगा, इसी चर्च से अगर किसी को प्रभु उठाएगा तो वो कैसे चलाएगा। अगर किसी का अभिषेक नहीं भी तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु इसमें वो गुण है, इसको तो खड़ा कर दे। अभिषेक करने कितना टाइम लगता है? एक टच काफ़ी है, एक दर्शन काफ़ी है। साउल को सिर्फ एक दर्शन मिला, एक झलक मिली यीशु की, दमिश्क के फाटक में जीवन बदल गया। आप बोलते हैं 10 साल चुना हुआ, ये साल नहीं, एक स्पर्श काफ़ी है मेरे परमेश्वर। वो चुनेगा, धीरे 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 करके वो ऑटोमेटिक उस ढलान में आ जाएगा। हालेलुया। एकदम से उसके बाद चंगाई छुटकारे तो नहीं होंगी, पर होना शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे सभी आदरणीय, मेरे सीनियर और मेरे बुजुर्ग, परमेश्वर के याजक, सेवा करने वाले सभी परमेश्वर के दास दासी, चर्च में लीड करने वाले भाई बहन, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, अगर हम मिल कर के काम करेंगे, ये मेरा 5 अंगुली है, 5 उंगली की एक मुट्ठी बनती है ना, और 5 प्रकार की कलीसियाओं के बारे में बाइबल बताती है, लेकिन एक उंगली भी सही काम नहीं करेगी तो होगा क्या। तो वैसे ही जब हमको देखना है कि सब में क्या क्या है, क्या क्या क्वालिटी है, और जब हम मिल कर के काम करेंगे तो सचमुच में हम ग्रोथ करेंगे और दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे। और जब हम मिल के काम करेंगे ना, हमारे अंदर प्रेम भी रहेगा, एक दूसरे के प्रति आदर रहेगा। हालेलुया। तो अगर कोई बड़ा है तो उसको छोटों को देखना है, ये नहीं कि यार छोटा है उसको दबा देना है, उसको मिल के काम करना है। हाल तो इससे हम भी आनंदित रहेंगे, वो भी आनंदित रहेगा, और जिस काम के लिए हमारी मिनिस्ट्री खड़ी हुई काम पूरा होगा। आमीन। विश्वास करता हूँ आपको समझ में आया होगा, हम कभी और इसको और आगे सीखेंगे कि और कहाँ कहाँ हम गिर जाते हैं। तो प्लीज़ आप जो भी हैं देख रहे हैं, आप प्लीज़ और उसे शेयर कीजिएगा, जितने भी याजक हैं आप उनसे शेयर कीजिएगा, वचन को सीखें, वचन को सुने, वचन को समझे। और जैसे मूसा का चार्ज किसने लिया था? यहोशू ने। तो आपको भी देखना है मेरा चार्ज कौन लेगा। आपको ये नहीं कि मरते तक कि मैं ही सेवा करूँगा, नहीं। अब आप अगर एज हो गई है, प्रभु बस अब नहीं कर रहा है, तो किसी और को आने देना। प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु इस वचन को मैंने सुना है कि सच में तेरी ओर से है, और नहीं है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, नंबर है मेरा, कॉल कर लीजिएगा। हालेलुया। तो हम आपसे बात कर सकते हैं, आप मेरे को सिखा सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। अच्छी बात है अगर आप मुझे सिखाएंगे तो। हालेलुया। तो प्लीज़ वचन को गंभीरता से लीजिएगा, प्रार्थना में रखिएगा, और अपने लोगों को गाइड अच्छे से कीजिएगा। आप जो भी हैं, जवान हैं, आप चर्च में पास्टर के बच्चे हैं, जो भी हैं, प्लीज़ इस वचन को वैसे लीजिएगा जैसे ये वचन है, कि सच में वचन आपसे क्या बोलना चाह रहा है। मेरे विश्वास है आप इसको वैसे लेंगे जैसे परमेश्वर का आत्मा चाहता है। आमीन। हम फिर से मिलेंगे कुछ कुछ बातों को लेकर के, जो प्रभु ने मुझे सिखाया मैं वही आपको सिखा रहा हूँ। मुझ में इतनी बुद्धि, इतनी समझ नहीं है कि मैं आपको इतना वचन सिखा सकूँ या बता सकूँ। तो परमेश्वर का आत्मा जब आता है तो
कुछ भी करता है, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकता है। तो आपको ठीक करने के लिए प्रभु ने इस वचन को दिया। तो प्लीज़ प्रार्थना कीजिए मध्य प्रदेश के लिए, स्पेशल बालाघाट के लिए। मैं वहीं का हूँ, तो हमको एक होकर के काम करना है। मैं आज अगर मैं अपनी बात करूं, मैं बालाघाट कलीसिया में देखता हूं एकता किसी भी पास्टर में नहीं है, और कोई भी एक ऐसा नहीं है जो लोगों को जोड़ने की देखे। लेकिन वो प्रभु ने अनुग्रह मुझे दिया। मैं तो मेरे से जितना होगा कोशिश, जिस दिन प्रभु मुझे इस्तेमाल करना शुरू करेगा, मैं एक एक बात ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं सारे याजकों से मिलूँ। वो भले मेरी सुने ना सुने, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि हम मिल कर के रहें। वो भले आप किसी भी जगह में सेवा करते हैं, पर हम मिल कर के काम करें, हम मिल कर के रहें करके। अगर किसी में कोई दुख तकलीफ आई है, बिल्कुल हम उसके लिए खड़े हैं, प्रार्थना में ही नहीं, हर चीज़ से। फिर मैं कह रहा हूँ, प्रार्थना में नहीं, हर चीज़ से खड़े हैं। जो मेरे पास है, बिल्कुल हम आपके लिए हैं। अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो कैसे होगा। नए नियम के लिए से सिखाती है, वो सब कुछ अपना दे करके एक दूसरे की हेल्प करते थे। तो ऐसा एक जागरण प्रभु हमारे लिए चाहता है। प्लीज़ मध्य प्रदेश के लिए आप जो भी सुन रहे हैं, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु अपनी आत्मा को अद्भुत रीति से काम कराए, कि जैसा पिन्तेकुस्त के दिन में आत्मा उतरा था और लोगों ने मन फिराया था और चीज़ें एक हो गई थी, वैसे एक हो जाए, कि हम एक होकर के हमारे प्रभु के लिए काम कर सकें। जब हम एक होते हैं तो हम अंदर फूट नहीं होती, लेकिन जहाँ दो होते हैं वहाँ फूट होती है। जहाँ एक होता है वहाँ फूट नहीं होती, एक ही यहाँ कहाँ फूट होगी। लेकिन जहाँ दो है, बीच में दरार आ जाती है। लेकिन जब कोई एक हो जाता है तो वहाँ दरार नहीं आती। जहाँ दो होता है वहाँ शक होता है, संदेह होता है, दरारें होती, लड़ाई झगड़ा सब कुछ। लेकिन जब चीज़ें एक हो जाती है तो वहाँ सब चीज़ खत्म हो जाती है। तो हमको एक होना है। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आपने बच्चों के द्वारा आशीष पाई है। आशीष पाई है तो प्लीज़ और के साथ शेयर कीजिए, और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह के नाम में एक छोटा सा टारगेट मैंने रखा है कि 1 लाख सब्सक्राइबर, 1 लाख लोग मैंने लोग सामने रखा है। अभी प्रार्थना कीजिए कि 2025 खत्म होने से पहले मैं 1 लाख लोग कम से कम चाहता हूँ। मैं मांग रहा हूँ प्रभु से। अब वो कितने देगा आई डोंट नो, पर उसने कहा है तेरी कल्पना से बढ़ कर के वो काम करे। उसने कहा है मांगो, मैं मांग रहा हूँ। तो आप प्लीज़ मांगने में मेरी मदद कीजिएगा। आमीन, आमीन, आमीन। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ मेरे पिता, आज का वचन हमने सीखा है कि कलीसिया में अगर ये शिक्षाएँ हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ स्पेशली भारत के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर एक डिस्ट्रिक्टों के लिए, हर एक राज्यों के लिए जहाँ से काम होते हैं, जहाँ पे तक किसी न किसी वजह से याजक निराश है पिता, याजक ने हालेलुया अपनी अनॉइंटिंग को खोया है, अपनी बुलाहट को खोया है, विश्वासी अपनी बुलाहट को खोया है, चर्च में काम करने वाले लोगों ने अपनी बुलाहट को खोया है पिता। आज मैं प्रार्थना करता हूँ एक पुनः जागरण उनमें आए पिता, एक रिवाइवल की आत्मा उनके अंदर आए, वो मन फिराए प्रभु। तूने कहा है मन फिरा, मन फिराओ, हालेलुया अंत के दिन में मन फिराओ करके प्रभु तूने हमें मन फिराव का बपतिस्मा दिया है प्रभु। आज तूने जब प्रचार करना शुरू किया प्रभु, तूने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है प्रभु। आज हम सब भाई बहनों के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता कि हम सब मन फिरा, हम एक हो जाए स्वामी। देह एक है प्रभु, आज हम आपके अंग, हम एक हो जाए प्रभु, हर एक कलीसिया एक हो जाए, और हमारा एक ही परमेश्वर है प्रभु। हम उसकी पूजा आराधना वर्शिप कर सके, उसके सुसमाचार को फैला सके, जैसा यीशु मसीह ने हमें सिखाया। हम आपकी आत्मा की अगुवाई में चल सके। मेरे स्वामी आप मदद कीजिए पिता, यीशु मसीह के नाम में हम सबको आपके अधीन में करते हैं। इस वचन को, इस टीचिंग को आपके अधीन में करते हैं, इससे शैतान छुपाने न पाए। यीशु मसीह के नाम में बहती धारा के सामान्य बहे और लोगों का अद्भुत छुटकारा बने, ये चर्च के अद्भुत छुटकारे का कारण बने। मैं धन्यवाद देता हूँ आपने ऐसा कर दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ आपने ऐसा कर दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ आपने ऐसा कर दिया। आपने मेरी विनती सुना है, मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद 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 देता हूँ ऐसा करने के लिए। आपने दुआ सुना है, धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद देता हूँ। दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द गॉड, जय मसीह।